आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। जीएसटी सुधार आज से लागू। कल शाम राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीएसटी सुधारों के साथ बदल जाएगी देश की विकास गाथा। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरा हुआ एक राष्ट्र एक कर का सपना। लोगों और राज्य सरकारों से की स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दवा कारोबारियों का किया आह्वान। कहा, मिलावटी दवाओं की बिक्री के खिलाफ कदम बढ़ाएं दवा विक्रेता। और आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ। प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और अब समाचार विस्तार से। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सुधार से जुड़े निर्णय आज से लागू हो गए हैं। इस बीच जीएसटी सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश की विकास गाथा इन सुधारों के साथ बदल जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार के साथ जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा और लोग कम कीमत पर अपनी पसंद के सामान खरीद सकेंगे। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कर प्रणाली को सरल बनाया है। उन्होंने बताया कि नई कर संरचना के तहत केवल 5% और 18% कर दरें रहेंगी। देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें या टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि एक राष्ट्र एक कर का सपना पूरा हो गया है। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग निर्धनता से उबरे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी को कर से राहत प्रदान की, ताकि मध्यम वर्ग के जीवन में व्यापक सुगमता और सरलता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि नए मध्यम वर्ग की अपनी आकांक्षाएं हैं। उनके कर बोझ को आसान बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को दोहरा फायदा होगा। अब उन्हें सामानों और वाहनों के लिए कम खर्च करना पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि होटल में ठहरने की कीमत में कमी आने से पर्यटन भी कम खर्चीला होगा। श्री मोदी ने जीएसटी सुधारों के प्रति दुकानदारों की प्रतिक्रिया पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक परिवार का आह्वान किया कि वे स्वदेशी का प्रतीक बने और प्रत्येक दुकान स्वदेशी सामान से सुसज्जित हों। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान में सक्रिय सहायता प्रदान करें और अपने अपने क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा दें। मेरा सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। सेवा और सुशासन यानी जन सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में किसानों की वित्तीय सुरक्षा को मिली मजबूती पर एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रित सुधारों की एक श्रृंखला से आम किसानों को अनियमित आय की समस्या से निकालकर निश्चित समृद्धि की ओर अग्रसर होने में मदद मिली है। सरकार की प्रतिबद्धता बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि से परिलक्षित होती है, जो 2013-14 के 27,000 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वहीं पीएम किसान योजना के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता मिली है।
किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार से वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूती मिली है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने मौसम और बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान की है। समाचार कक्ष से जया भारती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दवा कारोबारियों का आह्वान किया है कि वे मिलावटी दवाओं की बिक्री और नारकोटिक्स दवाओं के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कदम बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता को लेकर जनता का विश्वास ही दवा कारोबार की असली पूंजी है। मुख्यमंत्री कल शाम गोरखपुर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक आमसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को फार्मा सेक्टर का हब बनाने के लिए सरकार ललितपुर में एक बड़े फार्मा पार्क का निर्माण करा रही है। मुख्यमंत्री ने इसके पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत गोरखपुर के योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। वे विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 पर आयोजित कार्यशाला में भी शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि वे विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सरकार द्वारा जारी विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के QR कोड को मोबाइल में स्कैन कर अपने सुझाव जरूर दें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। आज सुबह से ही प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ब्राह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। लोग अपने घरों में भी कलश स्थापना कर प्रथम दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रदेश भर में श्रद्धालु देवी मंत्रों का जाप करते हुए नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। व्रत रखने के साथ ही भक्त अपने घरों में कलश स्थापना कर रहे हैं और साथ ही साथ विभिन्न मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन भी कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज गोरखपुर मंदिर में कलश स्थापना करेंगे। प्रदेश में स्थापित प्रमुख शक्तिपीठों पर आज से शुरू होने वाले 9 दिवसीय मेलों के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर बीती मध्य रात्रि से ही नवरात्र मेला शुरू हो गया है। मेले की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और विवरण हमारे मिर्जापुर प्रतिनिधि से। मां विंध्यवासिनी की जय जयकारों के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में शारदीय नवरात्र मेला प्रारंभ हो चुका है। भोर में कलश स्थापना व मंगला आरती के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, समूची विंध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ मां की जय जयकारों से गूंज उठी। इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विंध्याचल स्टेशन पर 1 दर्जन अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था की है। परिवहन विभाग प्रदेश के विभिन्न जिलों को विंध्याचल से जोड़ने के लिए 100 से अधिक अतिरिक्त बसें चला रहा है। मां के गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी के साथ चरण स्तर पर रोक लगाया गया है। SM सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर। नेपाल की सीमा से लगे बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। इनमें पड़ोसी देश नेपाल से आए श्रद्धालु भी शामिल हैं। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मां शाकुंभरी देवी सहित पश्चिमी जिलों के विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। गोरखपुर जिले में मां तरकुलहा देवी मंदिर और महराजगंज जिले के आर्द्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर में भी ब्राह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही दुर्गा पूजा उत्सव भी शुरू हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई दी है। पूर्वोत्तर रेलवे में 2 रेलखंडों पर लाइन विस्तार के कारण आज से मेगा ब्लॉक शुरू हो गया है। 30 सितंबर तक विभिन्न तिथियों में 109 ट्रेनें निरस्त रहेंगी और 26 ट्रेनों को बदले मार्ग से चलाया जाएगा। आज जिन ट्रेनों को निरस्त किया गया है उनमें गोरखपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस, गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस और गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। GST सुधार आज से लागू। कल शाम राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, GST सुधारों के साथ बदल जाएगी देश की विकास गाथा।
प्रधानमंत्री ने कहा, पूरा हुआ एक राष्ट्र एक कर का सपना, लोगों और राज्य सरकारों से की स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दवा कारोबारियों का किया आह्वान, कहा, मिलावटी दवाओं की बिक्री के खिलाफ कदम बढ़ाएं दवा विक्रेता। और आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ, प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।